आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक दैट इज़ प्रोटीन्स। Proteins are main structural components of the cell. All proteins contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. इन एलिमेंट्स के अलावा कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जिसमें फॉस्फोरस या सल्फ़र भी मौजूद होता है इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. Proteins are macromolecules formed of units called amino acids. तो ये जो छोटे छोटे इनके यूनिट्स हैं जिनको मोनोमर्स कहते हैं, ये जिन मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स. Only 20 different types of amino acids are combined in different number and in different sequence, forming hundreds and thousands of different types of protein molecules. तो 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की, और ये 20 जो अमाइनो एसिड्स हैं यही डिफरेंट नंबर और डिफरेंट सीक्वेंस में जब मिलते हैं तो ये हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं. अभी हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है. हेयर यू कैन सी कि अमाइनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अमाइनो ग्रुप्स. सो इसमें दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमाइनो ग्रुप है. इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो बीच में आपको एक कार्बन एटम दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कार्बन एटम या अल्फ़ा कार्बन. अल्फ़ा कार्बन के साथ एक तरफ अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, और इसके साथ हाइड्रोजन ऑफ अल्फ़ा कार्बन और साथ में आर ग्रुप या एल्काइल ग्रुप मौजूद होता है. इसमें जो अल्फ़ा कार्बन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन है, ये सारे जितने भी 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की, ये सारी चीज़ें इनमें सेम होंगी. जिस एक चीज़ की वजह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्रोटीन्स के, वो जो वेरिएबल है वो है एल्काइल ग्रुप. इसमें जो आर ग्रुप है इसमें डिफरेंट जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनके एडिशन की वजह से इंटायरली एक डिफरेंट अमाइनो एसिड फॉर्म होगा. हेयर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स शो किए गए हैं. अगर आप पहले में देखें तो आर ग्रुप जो है वो एक डिफरेंट है, इट्स अ चेन. हर एक में आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट आर ग्रुप है, और इस एक आर ग्रुप के डिफरेंट होने की वजह से इसके अंदर वेरिएशन आ जाती है. बाकी जो उसमें अमाइनो ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है और जो कार्बोक्सिलिक है वो बाकी सब में सेम है. अब जो हमने कहा कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो क्वेश्चन ये है कि अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन कैसे होते हैं. तो इनके बीच में जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड लिंक्स अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. अब अगर तो 2 अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं तो उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होगा, और अगर 3 अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे तो दैट मीन्स उसके बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद होंगे, और उसको हम बोलते हैं डाई पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में शो भी किया गया है स्ट्रक्चर में कि 3 अमाइनो एसिड्स हैं और उनके बीच में हमारे पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. अब पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड, और जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसके अमाइनो ग्रुप के साथ ये कंबाइन होता है. अगर आप को ये जो स्ट्रक्चर शो हुआ है उसमें आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो लेफ़्ट साइड पर अमाइनो एसिड मौजूद है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका हाइड्रोक्सिल कंबाइन करता है, जो साथ में दूसरा अमाइनो एसिड है उसके जो अमाइनो ग्रुप है उसके हाइड्रोजन के साथ. तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगा कि हाइड्रोक्सिल फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप विल कंबाइन विद हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप, तो H2O फॉर्म होगा. तो एक पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा.
जब बहुत से अमाइनो एसिड्स एक चेन की सूरत में मिलते हैं और उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो उस सूरत में हम उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल अमाइनो एसिड्स फॉर्मिंग चेन्स कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन और इंसुलिन जो हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। हीमोग्लोबिन और इंसुलिन के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑन द राइट साइड वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। Hemoglobin is an oxygen carrying protein in red blood cells which consists of 4 polypeptide chains. इसमें 4 polypeptide chains combine होती हैं हीमोग्लोबिन में, जबकि इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर 2 polypeptide chains मौजूद होती हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें प्रोटीन्स की तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप इसकी 2 क्लासेस हैं। एक है फाइब्रस प्रोटीन्स, उसके नाम से ही जाहिर है कि वो फाइब्रस होगी, फिलामेंट जैसी होगी। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ प्रोटीन्स जो कि ग्लोब की शक्ल में होगी या फिर स्फेरिकल होगी। Fibrous proteins composed of one or more polypeptide chains which are linearly arranged in the form of fibers। अच्छा, फाइब्रस प्रोटीन्स जो हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकती। सम में फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर्स। फाइब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है कैराटिन जो कि हेयर्स, नेल्स, फर और आउटर स्किन में मौजूद होती है, और मायोसिन इसकी एग्जांपल है जो कि हमारे मसल सेल्स में मौजूद होती है। एंड कोलाजन जो है वो स्किन के अंदर पाया जाता है, लिगामेंट्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर, बोन्स और कॉर्निया के अंदर। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो है ये नाम से ही जाहिर है ग्लोब्यूलर और स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और ये जो है यूजुअली वाटर सॉल्युबल होती हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन ऑफ एग वाइट, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ एंड प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। अच्छा, प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी पाए जाते हैं और वो 4 हैं। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। द फर्स्ट लेवल इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये सबसे सिंपलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक लीनियर सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड की, एक लीनियर आपको चेन नज़र आती है। फिर हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये है कि वही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अमाइनो एसिड्स की, वो लीनियर होने की बजाय वो स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है टर्शरी में जो टर्शरी हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। वही जो सेकेंडरी हमारे पास जो स्पाइरल स्ट्रक्चर था वही थोड़ा और ट्विस्ट एंड टर्न होकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। एंड द लास्ट वन इज़ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं, जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाती हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब हम लास्ट में देखेंगे कि प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। ये जो हैं ये स्ट्रक्चरल और बिल्डिंग मटेरियल हैं सेलुलर मेम्ब्रेन्स के। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स जो कि स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। सम हार्मोन्स फॉर एग्जांपल इंसुलिन आर प्रोटीन्स विच रेगुलेट बायोकेमिकल प्रोसेसेस। मायोसिन एंड एक्टिन फाइबर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स हैं ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती हैं एंड यही हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प आउट करती हैं। उसके अलावा हमने एग्जांपल्स में ऑलरेडी पढ़ा भी हीमोग्लोबिन का, विच इज़ एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, और रेड ब्लड सेल्स में ये मौजूद होती है।
एनिमल्स के अंदर प्रोटीन्स जो हैं बहुत से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, जैसे स्किन, नेल्स, हेयर्स, उनके क्लॉज और हूव्स वगैरह। और प्लांट्स के अंदर भी हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो स्टोर होते हैं इन मोस्ट सीड्स, ताकि जब फ्यूचर में उस सीड से एक नया प्लांट, नया एम्ब्रियो बनता है तो वो उसको फूड के तौर पर सर्व कर सके। और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास बीन्स आ जाती हैं, पल्सेस हैं, पीस हैं, एंड दैट इज़ ऑल। थैंक यू।